आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। इनसाइड स्टोरी में आज खास चर्चा करेंगे नए 3 कृषि कानून पर किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध को लेकर, लेकिन उससे पहले दिन भर की 5 बड़ी हेडलाइंस देख लेते हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब, पूरे यूरोप से कटा ब्रिटेन, भारत में भी आपात बैठक। इजरायल में टीकाकरण अभियान शुरू, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का टीका लगवाया, इसका सीधा प्रसारण टीवी पर भी किया गया। किसानों की भूख हड़ताल शुरू, केंद्र सरकार ने कहा अगले दौर की बातचीत के लिए तय करें तारीख। किसानों ने किया बड़ा ऐलान, जब मोदी मन की बात करेंगे हम देश भर में ताली थाली बजवाएंगे। हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री किए जाएंगे। एक के बाद एक कई झटकों के बीच टीएमसी को मिली बड़ी कामयाबी। बीजेपी के सांसद सौमित्रा खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने सोमवार को थामा टीएमसी का दामन। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। स्वागत है आपका BHBC न्यूज में, मैं आपके साथ हिमांशु बरमूला। अपनी मांगों को लेकर किसान राजधानी दिल्ली में इस वक्त हाड़ कपाने वाली सर्दी में खुले आसमान के नीचे पिछले 25 दिनों से डेरा डाले हुए हैं, जिसमें उनके साथ बच्चे, महिलाएं और अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े वह बुजुर्ग इंसान शामिल हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेती में लगा दी, यानी कि नई और पुरानी दोनों पीढ़ियां इसमें सहयोग दे रही है, सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए इन कानूनों को सरकार वापस ले ले। भारत के लोकतंत्र की एक खूबसूरती यह भी है कि यहाँ पर सभी लोग खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि अगर आप विरोध करते हैं तो आपको मौजूदा सत्ता की ओर से देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। जब किसान खुद ही कह रहा है कि उन्हें यह तीनों कानूनों की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों सरकार उन पर दबाव बना रही है कि यह आपके हक में है और इस कानून को अच्छा बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सरकार कॉरपोरेट के पक्ष में खड़ी है या जनता के। सरकार किसानों को जबरदस्ती हक दिलवाने की बात कह रही है, जो जनता और किसान को मंजूर ही नहीं है। जब तक काले कानून तीनों वापस नहीं होंगे और MSP को कानून में नहीं लाया जाएगा, तब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। चाहे 6 महीने हो जाए, 26 जनवरी हो जाए, चाहे हमारे प्राणों की अंतिम आहुति हो जाए। समस्या का हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ता है। क्या सरकार बिल या कानून लाने से पहले किसी की राय नहीं लेती? अगर लेती तो फिर विरोध नहीं हो रहा होता, और अगर कानूनों को बिना किसी के राय के लाया जाता है तो फिर सरकार आने वाली परिस्थितियों से अनजान क्यों रहती है? यानी कि परिस्थितियां बाद में जो भी हो, बस कानून ला दिया जाए, उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी नहीं, फिर सीना तान के खड़े रहते हैं। अब इसी कृषि कानून में देख लीजिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को किसान पहले ही खारिज कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जो किसानों को डिजिटल और रैली के माध्यम से समझा रहे हैं, और किसान बैठा दिल्ली बॉर्डर पर है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी समझा रहे हैं गुजरात और मध्य प्रदेश के किसानों को। क्रोनोलॉजी समझिए। हमने तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो उस किसान का देखा जाएगा। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। क्या जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में समझाएंगे? जो राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य हों, क्या वहां की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है या प्रधानमंत्री जी की नहीं है? भारत में किसान आंदोलन का इतिहास पुराना है। पंजाब, हरियाणा, बंगाल, दक्षिण और पश्चिम भारत में पिछले 100 वर्षों में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है, क्योंकि किसानों का मानना है कि उन्हें जो चाहिए था वो नए कानून में नहीं है। केंद्र सरकार कहती रहती है कि असल में नया कृषि कानून किसानों के हित की ही बात करता है, क्योंकि अब किसान अपनी फसलें निजी कंपनियों को बेच सकेंगे और ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। लेकिन किसान संगठनों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह कॉरपोरेट्स के लिए है, किसानों के लिए नहीं है। अब जून के महीने में इस बिल को अध्यादेश के जरिए लाया गया था, बाद में संसद के मानसून सत्र में इसे पारित कर दिया गया, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ थी। अब वही किसान आंदोलन के दौरान 33 किसानों ने अपना बलिदान दे दिया, और आंदोलनरत किसान संगठनों के अलावा विपक्ष ने भी रविवार को श्रद्धांजलि दिवस मनाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप है।
अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात मानने वाली है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री मिलने नहीं जाता है। लेकिन डिजिटल सभाएं और जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लाखों की संख्या में किसान न्याय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी टस से मस नहीं हो रही है। वर्तमान सरकार के दौरान जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसे सत्ता पक्ष पाकिस्तान समर्थित बता देता है, कभी कभी खालिस्तान समर्थित भी बता देता है। लेकिन अब एक नया देश इस सूची में जुड़ चुका है जिसका नाम है चीन। वो कैसे, यह भी आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसान विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया, और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि CAA और NRC को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया और अब किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा। किसानों के विरोध के पीछे दोनों पड़ोसी देश हैं। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले दानवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के प्रधानमंत्री हैं और उनका कोई भी निर्णय किसानों के खिलाफ नहीं होगा। हालांकि उन्होंने किस आधार पर यह दावा किया यह नहीं बताया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार किसानों को समझाने में लगी है कि ये कृषि कानून उनके हित में है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी के अंदर से ही विरोध के स्वर उठने लगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह के हाल के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में यह कहकर हलचल पैदा कर दी कि उनके लिए पार्टी और राजनीति से बढ़कर किसानों का हित है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसानों की अगुवाई करने के लिए तैयार था। सिंह ने यह भी कहा कि किसानों की बात करना कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है। इस मामले में संवाद होना चाहिए। जो लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की बात करना मेरा धर्म है। कृषि कानून का विरोध करने वाले भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भारत की स्वतंत्रता से पहले कृषि सुधारों की वकालत करने वाले सर छोटू राम के पोते हैं। किसान आंदोलन सरकार के गले की फांस बन चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 1 महीना होने वाला है। 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने 21 दिसंबर को भूख हड़ताल किया। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है वहां 11-11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 24 घंटे बाद 11 दूसरे किसान इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वहीं हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक एक बार फिर से टोल फ्री किए जाएंगे। किसानों ने जब रविवार को यह ऐलान किया, इसके 5 घंटे बाद ही सरकार ने बातचीत के न्योते की चिट्ठी किसानों को भेज दी। इसमें तारीख तय करने के लिए भी कहा गया है। वैसे भी अब तक इस दौरान सरकार के साथ कई दौर की वार्ताएं बेनतीजा रही हैं। सबसे पहले अक्टूबर में पंजाब के किसान संगठनों के नेताओं के साथ 14 अक्टूबर को कृषि सचिव से वार्ता हुई थी। इसके बाद 13 नवंबर को विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी वार्ता हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सोम प्रकाश मौजूद थे। फिर सरकार के साथ तीसरे, चौथे और 5वें दौर की वार्ताएं क्रमशः 1 दिसंबर, 3 दिसंबर और 5 दिसंबर को विज्ञान भवन में हुई थी, जिसमें तीनों मंत्री मौजूद थे। इसके बाद 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद सरकार की ओर से किसान संगठनों के नेताओं को कानूनों में संशोधन समेत अन्य मसलों को लेकर सरकार की ओर से एक प्रस्ताव 9 दिसंबर को दोबारा भेजा गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। अब एक कहावत है कि तेरा तुझको अर्पण, यही कहावत सरकार पर सटीक बैठती दिखाई दे रही है, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त जब डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार यानी कि कोरोना वॉरियर्स जो है उनके सम्मान में प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली बजवाई थी, लेकिन अब वही ताली और थाली सरकार को वापस दी जा रही है। लेकिन इस बार कोरोना वॉरियर्स नहीं बल्कि किसान दे रहे हैं। भूख हड़ताल का ऐलान एक बड़ा फैसला है, लेकिन देश का अन्नदाता अब यही रुकने को राजी नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ भूख हड़ताल के अलावा किसानों ने 23 दिसंबर को लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की। वहीं सभी किसान समर्थकों को 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के दौरान थाली बजाने की अपील की गई। उन्हें प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान थाली बजाते रहने को कहा गया। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि किसानों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध जारी रहेगा। वजह स्पष्ट है, क्योंकि सरकार अपने तरीके से किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि कृषि कानून उनके हित में है, जबकि होना तो यह चाहिए था कि बिल बनाते वक्त किसानों को या किसानों की दृष्टि को सर्वोपरि रखना चाहिए था। इनसाइड स्टोरी में आज इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार।
रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।